आइए दोस्तों, जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। भगवान शिव के पूरे भारत में अनेकों मंदिर मौजूद हैं, लेकिन भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का अपना अलग ही महत्व है। पुराणों और धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इन 12 स्थानों पर जो शिवलिंग मौजूद है, उसमें ज्योति के रूप में स्वयं भगवान शिव विराजमान हैं। यही कारण है कि इन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से ही श्रद्धालुओं के सभी पाप दूर हो जाते हैं। देश भर में कहाँ कहाँ 12 ज्योतिर्लिंग हैं, आइए जानते हैं। पहला, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित है। गुजरात के सौराष्ट्र में अरब सागर के तट पर स्थित है। शिव देश का पहला ज्योतिर्लिंग जिसे सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को प्रजापति दक्ष ने 6 रोग का श्राप दिया था, तब इसी स्थान पर शिव जी की पूजा और तप करके चंद्रमा ने श्राप से मुक्ति पाई थी। ऐसी मान्यता है कि स्वयं चंद्रदेव ने इसे ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। दूसरा, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में किचड़ा नदी के किनारे श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं और इसे ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, जहां रोजाना होने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के अलावा क्षेत्र में स्थित है और यह नर्मदा नदी के किनारे पर्वत पर स्थित है। मान्यता है कि तीर्थयात्री सभी यात्रियों का जल लाकर ओंकारेश्वर में अर्पित करते हैं, तभी उनके सारे तीर्थ पूरे हो जाते हैं। पांचवा, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के तट पर केदार नाम की चोटी पर स्थित है। यहाँ से पूरी दिशा में श्री बद्री विशाल का बद्रीनाथ धाम मंदिर है। मानता है कि भगवान केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा अधूरी और निष्फल मानी जाती है। छठा है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पुणे से करीब 100 किलोमीटर दूर डाकिनी में स्थित है। यहाँ स्थित शिवलिंग काफ़ी मोटा है, इसीलिए इसे मोटेश्वर महादेव कहा जाता है। सातवां, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर, जिसे धर्म नगरी काशी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर गंगा नदी के तट पर स्थित है बाबा विश्वनाथ का मंदिर, जिसे विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कैलाश छोड़कर भगवान शिव ने यहीं अपना अस्थायी निवास बनाया था। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक में 30 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। गोदावरी नदी के किनारे स्थित यह मंदिर काले पत्थरों से बना है। शिव पुराण में वर्णन है कि गौतम ऋषि और गोदावरी की प्रार्थना पर भगवान शिव ने इस स्थान पर निवास करने निश्चय किया था। त्र्यंबकेश्वर नाथ से विख्यात हैं। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। यहाँ के मंदिर को वैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि एक बार रावण ने तप के बल से शिव को लंका ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में वह व्यवधान आगे जाने के कारण अपनी शर्त नहीं पूरी कर सका, इसलिए शिव जी यहीं स्थापित हो गए। दसवां, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात। नागेश्वर मंदिर गुजरात में बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारिका के करीब स्थित है। धार्मिक पुराणों में भगवान शिव को नागों का देवता बताया गया है और नागेश्वर का अर्थ होता है नागों का ईश्वर। कहते हैं कि भगवान शिव की इच्छा अनुसार इस ज्योतिर्लिंग का नामकरण किया गया है। 11वां, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु। भगवान शिव का 11वां ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथ नामक स्थान में है। यही मान्यता है कि रावण की लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान राम ने जिस शिवलिंग की स्थापना की थी, वही रामेश्वर नाम से विख्यात हुआ। 12वां है घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र।
घृतेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के जंभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग को गुमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। आइए भक्तजनों, आपको कमेंट बॉक्स में